Yeah, voice is breaking, sir. Voice break. Just give me a minute. Hello, am I audible now? Yes. Yes. प्रोजेक्ट देखना. So you're not audible. ये स्टिल अभी हो रहा है. हेलो. यस सर, आवाज ब्रेक हो रहा है. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. Hello, I think I'm audible now. Yes. All right. So, ठीक है, I think लास्ट फ्यू सेकंड्स में कुछ लेटेंसी आई थी, बट अभी ठीक है. ठीक है, तो हमने जैसे प्रोजेक्ट देखना स्टार्ट किया था. प्रोजेक्ट एग्जैक्टली किस Still voice is not audible. So again, same issue. Sir, still breaking voice. जो जैसा देखो, एक है यूएस मल्टीपल ब्रेन इन परफॉर्म करते हैं. फिर हेलो, ब्रेक हो रहा. वॉइस ब्रेक हो रहा है. सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. ये बीच बीच में क्यों ये लेटेंसी आ रही है? क्योंकि आज मतलब मैं मेरे रेगुलर स्टेशन पे नहीं हूँ. मोबाइल के नेट से wait. I think it's fine now. It is थोड़ी सी. Just a minute, let me check again. Hello, is it clear now? Yes. Yes. ठीक है, आई थिंक अभी हाँ या ठीक है, अभी उतनी लेटेंसी नहीं आ रही. तो जस्ट मैं थोड़ा सा स्टेशन से बाहर हूँ, तो मोबाइल का नेटवर्क कनेक्ट किया. बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ये इशू हो रहा था, बट आई थिंक इट इज ओके नाउ. यस, ठीक है, अभी कुछ इश्यूज नहीं आ रहा है. जब भी कुछ वॉइस ब्रेक वगैरह होता है तो लेट मी नो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क तो अच्छा है, बट समटाइम्स बिकॉज ऑफ सम रीजन ऐसा हो सकता है. ठीक है, ऑल राइट. तो हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट देखना स्टार्ट किया था, राइट? तो प्रोजेक्ट में क्या क्या देखा था हमने? जो भी
चीजें आपको प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए चाहिए, इन सबको हमने कवर किया था, राइट। जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर दैट मॉडल के लिए जो भी आपको डेटा चाहिए उस डेटा को गैदर करना, ईडीए करना, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करना, ऑल दिस थिंग्स हमने ऑलरेडी कवर किया। एंड देन फाइनली मॉडल सेलेक्ट करके मॉडल बिल्ड किया था। एंड आफ्टर बिल्डिंग मॉडल अभी आपको क्या करना है, जो हमने एंड टू एंड पाइपलाइन बिल्ड करनी थी, राइट। जैसे हमारा मेन टास्क जो हम ये मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, एज अ डेटा साइंटिस्ट मोस्ट ऑफ द लोग मैंने देखे उनको मॉडल ट्रेन करना आता है, राइट। मॉडल तो ट्रेन कर सकते हैं, बट मॉडल आपने ट्रेन किया एंड वो आपके नोटबुक में, आपके लैपटॉप में है, उसका कुछ यूज है क्या? आपने बहुत अच्छा मॉडल ट्रेन किया? नो, राइट। आपका मॉडल यूजफुल तभी होगा जब आप उसको कहीं पे यूज करेंगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, राइट। एंड सिर्फ मॉडल को ट्रेन करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, उसके साथ साथ आपको मॉडल को कहीं पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मे बी फास्ट एपीआई का यूज करके, या फिर मे बी जो आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसका यूज करके। एंड ये चीजें भी क्या है, अभी प्रीवियसली तो क्या होता था, डेटा साइंटिस्ट को सिर्फ अगर मॉडल ट्रेन करना आता है दैट वाज सफिशिएंट, आपको ये सब इंटीग्रेशन वगैरह के लिए सेपरेट टीम होती थी एंड ये सारी चीजें वही हैंडल करते थे, हम सिर्फ मॉडल ट्रेन करके दे देते। तो एमएल ऑप्स के लिए या फिर बैक एंड की डेवलपमेंट की अलग से टीम होती थी। बट अभी क्या हुआ है कि बिकॉज जैसे चैट जीपीटी या फिर अदर एआई एप्लीकेशन आए हैं, तो ये सारी चीजें करना बहुत ही ईजियर हो गया, राइट। हम सिर्फ चैट जीपीटी में 5 मिनट्स में क्या कर सकते हैं, फास्ट एपीआई का कोड लिख सकते हैं या फिर बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो एक ही पर्सन से ये सारी चीजें अभी एक्सपेक्ट की जा रही है, राइट। एटलीस्ट आपको बाकी के चीजों का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, राइट, मॉडल बिल्ड करने के साथ साथ, एंड ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो हम वही देखेंगे कि प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, जो पाइपलाइन होती है वो कैसे करना है, देन आगे जाके डॉकर का यूज करके, फास्ट एपीआई का यूज करके, क्लाउड का यूज करके डिप्लॉयमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स हम देखेंगे। बट स्टिल जो भी चीजें चाहिए, हमने मॉडल को तो ट्रेन किया है, बट यूज केस क्या था हमारा, मेन पर्पस क्या है मॉडल ट्रेन करने का? Deployment of classify that the model. department and यस, राइट। तो जो भी यूजर से कंप्लेंट आएगी उस कंप्लेंट को लेना है एंड देन यूजर के कंप्लेंट का डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करना है। एंड सिर्फ डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट नहीं करना था, उसके साथ साथ जो भी यूजर की कंप्लेंट थी उसे आपको फॉरवर्ड करना है उस डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये आपका होल प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो आपको सॉल्व करना था। तो आपका मॉडल रेडी है। तो यस्टरडे मैंने मॉडल को ट्रेन किया था, जैसे आई थिंक 30-40 मिनट्स कुछ दिखा रहा था, राइट। तो वो सारा टाइम वेट करने के बाद मॉडल ट्रेन हो गया था। जस्ट लेट मी शो दैट पार्ट। ठीक है, मॉडल फिट किया तो क्या है, अराउंड आफ्टर सम टाइम ये ट्रेन हो गया। एंड ट्रेन होने के बाद मैंने उसको स्टोर करना था, राइट। क्योंकि क्या होगा, अगर ये नोटबुक रिस्टार्ट हो गई फॉर सम रीजन, तो आपने जो मेहनत की थी वो चल जाएगी, आपको सारा कोड फिर से रन करना पड़ेगा, मॉडल को फिर से ट्रेन करना पड़ सकता था। तो उसे अवॉइड करने के लिए क्या किया हमने, मॉडल को कहीं पे सिक्योर जगह पे आपको स्टोर करना है जहां से मॉडल इजीली डिलीट नहीं होगा, राइट। तो आपके कंपनी में मे बी आपको स्टोरेज मिल सकता है, जैसे S3 मिल सकता है, ब्लॉक स्टोरेज मिल सकता है, या फिर कुछ और चीजें मिल सकती है। बट हमने यहाँ ड्राइव का यूज किया है। सिंपली हम क्या करेंगे, ड्राइव पे जो आपका डेली नोट्स का फोल्डर है, राइट। तो यस्टरडे की जो नोट्स थी, आई थिंक 5 मार्च की, उस नोटबुक में आपका जो मॉडल एंड टोकनाइजर ट्रेन किया था हमने, उसको सेव करना था। तो सेव कैसे करना है, जो भी टेंसरफ्लो का मॉडल है, हमने ये मॉडल टेंसरफ्लो का यूज करके हमने सेव मतलब ट्रेन किया था, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपका मॉडल है सिंपली आपको ये कोड लिखना है, मॉडल। ये मॉडल कहां से आया, ऊपर जो आपने डिफाइन किया था एंड जिसके ऊपर आपने किया था वो वाला मॉडल है, राइट। एंड उस मॉडल में आपके सारे पैरामीटर्स, जो भी चीजें ट्रेन हुई है, वो उसके सारे आर्टिफैक्ट्स उसी में प्रेजेंट। तो हमने क्या, मॉडल डॉट सेव, यहाँ पे भी स्टोर करना फोल्डर। तो ड्राइव में मेरे ड्राइव की जैसे क्लास नोट्स है, राइट, डेली क्लास नोट्स में जो यस्टरडे का नोट्स का फोल्डर है।
Okay, just let me check once again. Okay, yes. Again, यहाँ पे नेटवर्क तो फुल है, बट just wait a minute. All right, I think it will work now. ठीक है, तो हम क्या देखें, वो जो just a minute. Yes, I am seeing here, यहाँ पे भी लैग दिख रहा है. Just give me a minute. All right, is it audible now? क्योंकि नेटवर्क चेक किया मैंने. ठीक है, ये मे बी सम अदर लोकेशन पे है तो ये नेटवर्क थोड़ा सा वेरी हो रहा है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये जैसे एक बार वर्किंग होना स्टार्ट हो गया देन ज्यादा कुछ इश्यू नहीं आएगा. ठीक है, तो आई थिंक या इट इज वर्किंग फाइन नाउ. ठीक है, तो जस्ट अगेन कुछ होता है तो जस्ट रिमाइंड कर देना. ठीक है, तो हमने क्या किया था, मॉडल को अगर आपको स्टोर करना है तो क्या सेव किया था हमने, कैसे सेव किया है? And sir, can you please remove that window? ठीक है, तो आपको सेव करने के लिए सिंपली जो आपको मॉडल मिला था, राइट, कौन सा मॉडल है जो आपने ट्रेन किया है, दिस मॉडल, राइट. ये मॉडल कहां से मिला? जो भी आपने डिफाइन किया था, जो भी फिट किया था, दैट मॉडल. ठीक है, मॉडल डॉट सेव करेंगे तो वो मॉडल सेव हो जाता है. बट एग्जैक्टली कहाँ पे सेव करना है, तो हमने उसका एड्रेस दिया है ड्राइव पे. जो भी ये 31 जनवरी आपकी बैच है, आपकी बैच में डेली क्लास नोट्स, उसमें जो स्टडी की नोट्स का फोल्डर है, एंड देन फाइनली जो फाइल का पाथ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लेंट मॉडल डॉट h5 यूज किया है. उसके साथ साथ अभी एक मतलब अभी नहीं, प्रीवियसली भी एक न्यू फॉर्मेट होता है, दैट इज डॉट केराज. बोथ फॉर्मेट आर वैलिड, बट अभी ये क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आप डॉट केराज फॉर्मेट यूज करें. तो आप कंप्लेंट जो भी मॉडल का नेम देना है आपको, वो मॉडल का नेम डॉट h5 करेंगे तो, या फिर डॉट केराज करेंगे तो वो मॉडल स्टोर हो जाएगा. ठीक है, तो मॉडल सेव करना बहुत ही सिंपल है. जो आपका मॉडल है डॉट सेव करेंगे तो वो मॉडल सेव हो जाता है. ठीक है, एंड देन टोकनाइजर, हमने स्टडी देखा था क्या होता है. कभी भी हम सिर्फ मॉडल का यूज नहीं कर सकते, राइट. एनएलपी का कोई भी मॉडल हो, उसके साथ उसका टोकनाइजर आपको चाहिए ही होगा, राइट. इवन हम जब प्री ट्रेन मॉडल भी यूज करेंगे तो वहां पे भी हम सेम चीजें करते हैं. आपके मॉडल के साथ साथ आपका टोकनाइजर भी आपको लोड करना चाहिए. तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, जो टोकनाइजर था आपका वो सेव कर रहे हैं. टोकनाइजर के लिए हमने पिकल का यूज किया, राइट. आपने अभी तक मशीन लर्निंग के मॉडल वगैरह स्टोर करने के लिए पिकल का यूज किया होगा. तो विथ ओपन, तो यहाँ पे एक उसी सेम फोल्डर में टोकनाइजर डॉट pkl नाम की फाइल बनाई है. WB का क्या मतलब होता है? राइट बाइट्स. तो जो बाइट्स है वो हम राइट कर रहे हैं. एंड पिकल डॉट डम्प, उसमें टोकनाइजर एंड जो आपकी ये फाइल थी वो डाल दिया, तो क्या है उस फाइल में टोकनाइजर स्टोर हो जाएगा. ठीक है, एंड ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है, जैसे आप इस फोल्डर में जाते हैं तो इस फोल्डर में आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी. यहाँ पे दिख रहा है कंप्लेंट मॉडल डॉट h5 एंड टोकनाइजर डॉट pkl. तो ये दोनों कहां से आए हैं, जो हमने इस फाइल में सेव किया था. इंस्टेड ऑफ इस फोल्डर के अगर आप कोई भी एड्रेस देंगे तो क्या है, उस एड्रेस में या फिर उस फोल्डर में जाके आपका मॉडल एंड टोकनाइजर बोथ सेव हो जाएंगे. ठीक है, तो हमने सेव किया. अभी आपको जो पाइपलाइन थी, ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी आपका मॉडल रेडी है.
तो आपको पाइपलाइन बिल्ड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्फरेंस की पाइपलाइन बिल्ड कर लेते हैं। इन्फरेंस मतलब क्या होता है? यस, जैसे ही Prediction. यस प्रिडिक्शन, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही कंप्लेंट आएगी उस कंप्लेंट को आपको प्रिडिक्ट करना है, राइट। वो प्रिडिक्शन की पाइपलाइन बिल्ड कर लेते हैं एंड देन पहले यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, उस मॉडल का इवैल्यूएशन भी करना चाहिए था। ये इवैल्यूएशन भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए ऐसे कंसिडर करते हैं कि हमने इवैल्यूएशन किया है एंड इवैल्यूएशन में आपको पता चला कि आपका मॉडल प्रॉपरली वर्क हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो इन्फरेंस की पाइपलाइन है वो इन्फरेंस की पाइपलाइन पहले बिल्ड करेंगे। व्हाई वी आर बिल्डिंग पाइपलाइन, इन्फरेंस पाइपलाइन? क्योंकि इन्फरेंस पाइपलाइन बिल्ड करने से क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे। क्या है फर्स्ट वाला पार्ट? सो दिस इज योर होल पाइपलाइन। कहाँ गई? प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे हमने लिखा था उसे। Here. ठीक है, ये आपकी कंप्लीट पाइपलाइन है जिसमें आपको कंप्लेंट मिलेगा एंड देन कंप्लेंट को हम क्या कर रहे हैं, मॉडल करेंगे। मॉडल उसका डिपार्टमेंट आपको देगा, ठीक है। ये आपको करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लेंट जब मॉडल को देंगे मॉडल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करेगा। तो इतनी पाइपलाइन आपको बिल्ड करनी है। तो इसी को हम बोलेंगे इन्फरेंस पाइपलाइन। इन्फरेंस मतलब प्रिडिक्शन होता है बेसिकली। तो प्रिडिक्शन क्या होगा, मॉडल को कंप्लेंट देंगे एंड मॉडल उस कंप्लेंट से डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो इन्फरेंस पाइपलाइन है, पहले उस इन्फरेंस पाइपलाइन को हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इन्फरेंस पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए कंप्लेंट चाहिए, ठीक है। तो एक यही से क्या कर लेते हैं, एक रैंडम कंप्लेंट ले लेते हैं जो भी आपने देखी थी। जैसे दिस वन, ठीक है। ये कंप्लेंट लेंगे एंड इस कंप्लेंट को आपको अभी क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो जैसे हम अगर इस मॉडल को ये पाइप कंप्लेंट देते हैं तो ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कंप्लेंट दिस इज योर कंप्लेंट, ठीक है। तो ये कंप्लेंट आपको अभी मॉडल को देना है। तो मॉडल कहां से लाना पड़ेगा, अभी आपके पास मॉडल प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? नो। नो। कहाँ है आपका मॉडल? ड्राइव में। स्टोरेज। जो आप, यस, मतलब जहां पे भी आपका स्टोरेज है ड्राइव पे। तो हम पहले ड्राइव को कनेक्ट कर लेते हैं, देन ड्राइव से जो भी आपका टोकनाइजर है एंड मॉडल है वो आपको लोड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लोड मॉडल यहाँ पे करेंगे एंड देन उसके नीचे लोड टोकनाइजर। तो जो टोकनाइजर एंड मॉडल हमने स्टोर किया है, राइट, उसको आपको लोड करना है। तो पहले इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ड्राइव कनेक्ट हो चुके हैं। तो ड्राइव में जाके देखेंगे कहाँ पे है, जो आपका डेली नोट्स का फोल्डर है। जस्ट ये ज्यादा फाइल से इसलिए टाइम ले रहा है, ठीक है। इसमें दिस इज योर बैच एंड उस बैच का क्या है, डेली क्लास नोट्स, ठीक है। एंड डेली क्लास में जो आपका यस्टरडे का ये था, दिस वन, ठीक है। इसमें आपका दोनों चीजें, राइट। इसमें भी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको दोनों चीजें मिलेगी, जैसे आपका मॉडल एंड दिस इज, ये क्या है, प्रोजेक्ट, दिस वन कंप्लेंट, ये क्या है, मॉडल है, मॉडल कंप्लेंट मॉडल डॉट h5 मॉडल है, राइट। एंड दिस वन टोकनाइजर डॉट pkl टोकनाइजर है। तो इन दोनों को आपको लोड करना है। तो आपको पिकल फाइल कैसे लोड करनी है इसके बारे में आइडिया होगा, कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने राइट किया था, पहले पिकल को इंपोर्ट करेंगे, राइट। इंपोर्ट
pickle and then yes with open, ये जो फाइल है आपकी ऊपर वाला जो भी पाथ है वो पाथ ले लेते कंप्लीटली। ठीक है, ये पाथ देंगे एंड आपको क्या करना है इस फाइल के साथ, रीड करना है, राइट। तो क्या लेंगे, इसका जो बाइट्स है वो रीड करना है। तो सर वो फाइल मिनिमाइज कर दीजिए ना। या श्योर, ठीक है। तो आरबी का क्या मीनिंग है, रीड बाइट्स, राइट। रीड बाइट्स। तो जब आपको स्टोर करना था तो हमने WB लिखा था, WB मतलब राइट बाइट्स। राइट बाइट्स। तो हम क्या कर रहे थे, उस फाइल में जो भी आपका टोकनाइजर का इंफॉर्मेशन थी बाइट्स के फॉर्मेट में उसे राइट कर रहे थे, राइट। मतलब वो स्टोर हो रहा था, अभी वो जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है बाइट के फॉर्मेट में उसे रीड कर रहे हैं। ठीक है, रीड करेंगे एज एफ एंड देन यहाँ पे टोकनाइजर इक्वल टू सिंपली जो पिकल डॉट लोड एंड उसमें ये जो फाइल का नेम है। तो क्या होगा, इस टोकनाइजर में आपका टोकनाइजर फिर से लोड हो जाएगा। रन करेंगे तो आपका टोकनाइजर मिल गया। तो इस टोकनाइजर में अभी आप जो भी इनपुट देंगे, जैसे आप प्रीवियसली देते थे, तो ये क्या करेगा, उसको टोकनाइज करेगा एंड उसको इनपुट आईडीज में भी कन्वर्ट कर सकता है। वो जो टोकनाइजर आपने मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज किया था, सेम टोकनाइजर अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सेम वे में मॉडल भी लोड करना है। तो मॉडल आपने कहां से लिया है, फ्रॉम, कहां से ट्रेन किया है, फ्रॉम टेंसर फ्लो, राइट। तो टेंसर फ्लो में ही आपको क्या है, लोड मॉडल नाम का एक मेथड है, तो उसका हम यूज करेंगे, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केराज डॉट मॉडल्स, लोड मॉडल है या दिस वन लोड मॉडल। एंड हम क्या करेंगे, मॉडल इक्वल टू लोड मॉडल एंड इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जो पाथ है मॉडल का वो पास करना है। तो जो भी फाइल है वो लोड हो जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे मॉडल एंड टोकनाइजर दोनों आ चुके हैं। तो अगर हमने ये कंप्लेंट, सो किस तरीके से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्या लगता है क्या करना होगा पहले। तो अभी आप प्री प्रोसेसिंग। यस, तो अभी आपको याद करना होगा आपका मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो किस टाइप के डेटा के ऊपर या फिर कैसे डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। तो ट्रेनिंग के लिए आपने एज अ इनपुट फीचर क्या पास किया था मॉडल को, मॉडल आउटपुट इनपुट में भी वही चीजें एक्सपेक्ट करेगा एंड आपने वहां पे ट्रेनिंग के टाइम पे आउटपुट में क्या दिया था वही यहाँ पे आउटपुट देगा। तो इनपुट फीचर आपने क्या पास किए थे, जो भी आपकी कंप्लेंट है। बट कंप्लेंट कैसे पास की थी हमने, क्लीन डेटा पास किया था सर। पहले उसको क्लीन किया था, मतलब उसमें से पैडिंग रिमूव की थी, देन जो लोअर केस में किया था एंड जो भी नॉन अल्फा न्यूमरिक, नॉन अल्फा कैरेक्टर्स है, न्यूमरिक भी निकाल दिए थे, सारे के सारे नॉन अल्फा कैरेक्टर्स को निकाल दिया था। ये प्री प्रोसेसिंग किया, देन उसके बाद टोकनाइज किया था, टोकनाइजेशन के बाद उसे इनपुट आईडी में कन्वर्ट किया, इनपुट आईडी में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक स्पेसिफिक लेंथ में किया था, दैट इज पैडिंग या पैडिंग, राइट। तो वो सारी स्टेप्स आपको इस कंप्लेंट के ऊपर परफॉर्म करनी पड़ेंगे एंड देन उसके बाद जो आपको उसका फाइनल आउटपुट मिलेगा वो आपको दिखना चाहिए जैसे आपका ट्रेनिंग डेटा था। ठीक है, तो जो जो चीजें हमने की थी वहां पे, ये सारी चीजें अभी आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन लिखा था हमने, क्या फंक्शन था, फॉर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, वो यहीं पे कहीं पे मिलेगा हमें, आई थिंक नीचे था। दिस इज प्री प्रोसेसिंग फंक्शन, राइट। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, जो चीजें हमने की थी, लोअर केस किया था, मास्किंग रिमूव की थी, नॉन अल्फा कैरेक्टर्स रिमूव किया था, वो सब कुछ है। तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके नीचे हम लिखेंगे आपकी इन्फरेंस पाइपलाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, इन्फरेंस एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ इन्फरेंस पाइपलाइन, ये क्या हो रहा है,
जस्ट जो आपका मॉडल एंड टोकनाइजर लोड किया है हमने लोड मॉडल एंड टोकनाइजर, ठीक है। तो इन्फरेंस पाइपलाइन के लिए वो सारी चीजें हम करेंगे। इंपोर्ट RE एंड देन उसके बाद ये जो आपका फंक्शन था, ठीक है, यही फंक्शन है। तो पहले जो भी कंप्लेंट है आपकी इस फंक्शन में हम पास करेंगे। देन उसके बाद तो हम इस कंप्लेंट को बोलेंगे प्री प्रोसेस कंप्लेंट। जो आपकी ये कंप्लेंट है तो ये कंप्लेंट इस फंक्शन में पास करेंगे तो वो प्री प्रोसेस्ड हो जाएगी। प्री प्रोसेस्ड प्री प्रोसेस कंप्लेंट इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है सिंपली इस फंक्शन में क्या पास करेंगे, जो आपने यहाँ पे कंप्लेंट डिफाइन की थी दिस वन, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आने वाला है, मतलब ये जो प्री प्रोसेस कंप्लेंट है कैसे दिखेगी, लेट्स चेक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी अननेसेसरी चीजें थे रिमूव हो चुके हैं। ये बैकस्लैश n एक्चुअली बैकस्लैश n नहीं है, हम इसको अगर प्रिंट करके देखेंगे तो ये क्या है, न्यू लाइन्स है, राइट। तो कुछ आपका कंप्लेंट इस तरीके से थी, राइट। तो उसमें मास्किंग, नॉन अल्फा कैरेक्टर्स एंड जो लोअर केस में कन्वर्ट करना था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लेंट को प्री प्रोसेस किया। देन आफ्टर दैट हमने क्या किया था, इसको टोकनाइज किया था। एंड टोकनाइजेशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी टोकनाइज करने के लिए टोकनाइजर अवेलेबल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी इस कंप्लेंट को हम टोकनाइज कंप्लेंट करेंगे। टोकनाइज्ड कंप्लेंट इक्वल टू कैसे, टोकनाइजर डॉट क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस करते तो क्या करता है ये, will use the model. सॉरी कहाँ पे मॉडल यूज करना है, Will use the tokenizer which we like build with the model. एग्जैक्टली जो हमने मॉडल के साथ बिल्ड किया था वही टोकनाइजर यूज करना है। एंड ये टोकनाइजर कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर जो हमने लोड किया है यहाँ पे टोकनाइजर नेम से। तो टोकनाइजर नेम से कौन सा टोकनाइजर लोड किया है, जो आपने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए यूज किया था, राइट। तो कभी भी एक बात ऑलवेज याद रखना, इन्फरेंस के लिए वही टोकनाइजर यूज करना है किसी भी मॉडल के साथ जो ट्रेनिंग के टाइम पे यूज हुआ था। आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये करेंगे तो 100% आपका मॉडल कुछ मिस्टेक्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, आगे जाके भी हम बहुत जगह पे देखेंगे, जब भी हम प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज कर रहे हैं, जो मॉडल लेंगे उस मॉडल के साथ उसका टोकनाइजर भी आपको डाउनलोड करना ही है एंड यूज करना ही है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो टोकनाइजर जो हमने लोड किया है, जो आपके ड्राइव में स्टोर था, उस टोकनाइजर का यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट टू सीक्वेंस ये क्या करेगा, उसमें अगर ये प्री प्रोसेस कंप्लेंट देते हैं तो Convert to input IDs. यस उसको लेगा, उसको टोकनाइज करेगा एंड उसे रिप्लेस करेगा विद इनपुट आईडीज। तो टोकनाइज कंप्लेंट में ये जो इनपुट आईडीज है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी कंप्लेंट ये भी हो चुके हैं, बट ओनली ये जो आईडी है ये पास की थी कि हमने उसको एक स्पेसिफिक लेंथ में कन्वर्ट किया था। एंड वहां पे भी आपको सेम लेंथ में कन्वर्ट करना है। कितनी लेंथ में किया था, क्या था लेंथ, मुझे भी याद नहीं अभी। 700. 500. यस 500 रखा था, ठीक है। तो अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, 500 ही लेंथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके मॉडल ने ओनली 500 लेंथ वाले ही सारी चीजें देखे। एंड जो मॉडल का हमने एम्बेडिंग लेयर बिल्ड किया वहां पे भी हमने इनपुट लेंथ कितनी दी है, यहाँ पे ओके 500 है, राइट। तो 500 ही आपको वहां पे भी करनी पड़ेगी, तो उसको पैडिंग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम टेंसरफ्लो, यस टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंस पैड सीक्वेंस। एंड पैड सीक्वेंसेस में हम क्या करेंगे, जो आपकी टोकनाइज्ड कंप्लेंट है दिस वन, एंड इसका जो मैक्स लेंथ है मैक्स लेंथ इक्वल टू
नॉट 100 बट 500। तो दिस आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, यहाँ पे बहुत सारे 0 है, देन उसके बाद आपकी एक्चुअल कंप्लेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 500 लेंथ में किया है। अभी हम क्या करेंगे, इसे मॉडल में दे सकते हैं। यस, इसी फॉर्मेट में मॉडल को मिला था 500 लेंथ की इनपुट आईडीज। यस, 500 लेंथ की इनपुट आईडी ही मिली थी। तो हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। तो ये मॉडल कहां से आया, जो हमने सेव किया था, जो सेव किया था, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे लोड किया है मॉडल डॉट लोड मॉडल से। तो ये लोडेड मॉडल है, मतलब वही जो हमने ट्रेन किया था यस्टरडे, सेम मॉडल है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में जो आपका ये जो कंप्लेंट है, पैडेड कंप्लेंट, ये पास करेंगे। तो आउटपुट में क्या देगा, हमने इसको आउटपुट में क्या दिया था, इफ यू रिमेम्बर, क्या मिला था आउटपुट में, 5 क्लासेस, one hot input. One for encoding of the classes. क्या बोल सकते हैं हम, और कुछ किया था। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। आई थिंक अगेन ये उसका लैगिंग का कुछ इश्यू हो रहा था, बट ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक करेक्ट हुआ या नहीं अभी भी। ओके ठीक है, जस्ट थोड़ा सा लैग हो रहा होगा वॉइस अभी भी, बट आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल, राइट? या ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आई थिंक यहाँ पे इन्फरेंस की जो हम लिख रहे थे, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में जो आपकी पैडेड कंप्लेंट है, वो पैडेड कंप्लेंट हम पास कर रहे हैं। सो इस पैडेड कंप्लेंट से क्या होगा, वो आउटपुट देगा। बट हमने आउटपुट किस फॉर्मेट में दिया था, लेबल एनकोडिंग, अगेन वन हॉट एनकोडिंग, ऐसा कुछ किया था, या फिर नंबर में किया, वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग में हमने क्या किया था, उसके 5 क्लासेस दिए थे, मतलब एंड क्लासेस की ऑर्डर क्या थी, जो क्लासेस के ऑर्डर है वो देख लेते हैं हम। जो हमने स्टोर करके रखा था, कहाँ गया वो, यहाँ पे नहीं, जहां पे हमने डेटा रेडी किया था। यस, दिस इज द ऑर्डर, राइट? तो इस ऑर्डर में आपको क्या मिलेगा, जो आउटपुट है। हमने देखा है आउटपुट लेयर में क्या यूज किया है, सॉफ्टमैक्स। एंड सॉफ्टमैक्स का आउटपुट क्या होता है ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 प्रोबेबिलिटीज मिल जाएगी। वाई 5 प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि आपके 5 क्लासेस है, ठीक है। तो इस कार्ड हो सकता है, ये जो भी कंप्लेंट है कार्ड डिपार्टमेंट की हो सकती है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। क्रेडिट रिपोर्ट की हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। लोन का हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ऑर्डर्स का हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी, एंड सर्विसेज की भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो आपको सबकी प्रोबेबिलिटी मिल रही है। एंड जब हम इनका सम लेते हैं, इन 5 प्रोबेबिलिटी का, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, राइट? ये बेसिकली 100% में से प्रोबेबिलिटी बताएगा। ये बोलेगा कि 80% सर्विस का है, तो ओनली 20% बाकी का हो सकता है। तो क्या होगा, ये 100% का जो कंप्लीट परसेंटेज है वो इन 5 क्लासेस में वो डिवाइड करेगा। तो एग्जैक्टली कौन सा नेक्स्ट क्लास, मतलब कौन सा क्लास है हम कंसिडर करेंगे, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, राइट? तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटीज मिली है। तो ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड। कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 28%, ऑल राइट। देन यहाँ पे ओनली 2% प्रोबेबिलिटी है क्रेडिट रिपोर्ट की, अगेन 2% है लोन की, अगेन 28% है ऑर्डर्स की, एंड 38% है सर्विसेज की। तो ये कौन सा होना चाहिए, सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप ही आपको ओनली प्रोबेबिलिटी मिल रही है। बट हम क्या चाहते हैं,
इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी, उससे आपको इंटरप्रेट करने के लिए मैन्युअली देखना पड़ रहा है। तो अगर ये प्रोग्रामेटिकली ही पॉसिबल हो जाए कि आपको डायरेक्टली जब हम कंप्लेंट पास करेंगे आपको डायरेक्टली उसका क्लास मिल जाए, दैट विल बी बेटर, राइट, बेटर टू अंडरस्टैंड। तो क्या कर सकते हैं, तो पहले इसको हम लिखेंगे क्लास प्रोबेबिलिटी नाम से। तो ये क्लास प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है, ठीक है। एंड इफ यू, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो क्या हो रहा है, इंस्टेंटली आपको एक कंप्लेंट पास किया तो फ्यू मिली सेकेंड्स में आंसर मिल रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं लेगा। ऑल राइट, तो आपको एक प्रोबेबिलिटी मिल रही है। तो आपको चेक क्या करना है इस क्लास की प्रोबेबिलिटी में, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, राइट। हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 0th इंडेक्स पे मैक्सिमम है, 1th इंडेक्स पे मैक्सिमम है, या फिर एग्जैक्टली कौन से इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू है, अगर वो कैलकुलेट करेंगे उससे आपको पता चलेगा क्या कौन सा क्लास है। पॉसिबल है ये? Yes. क्लास को लेबल करना पड़ेगा सर पहले। या क्लास लेबल करेंगे, बट अभी हम क्या करेंगे, सिंपली मैक्सिमम वैल्यू कौन से है वो चेक करेंगे। अगर 0 की है तो कार्ड बोलेंगे, 1 की मैक्सिमम है तो क्रेडिट रिपोर्ट बोलेंगे, 2 की है तो लोन बोलेंगे। तो पहले हमें चेक करना है कि कौन से इंडेक्स पे वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो क्लास प्रोबेबिलिटी मिल रही है, इट इज इन अ एरे, ये नंपाई एरे है। तो नंपाई एरे में मैक्सिमम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मेथड है, कोई array.max argmax, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिडिक्टेड क्लास इक्वल टू np.argmax, उसमें क्लास प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपको 4 आउटपुट में दे रहा है। 4 मतलब ये जो 4th इंडेक्स है दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। तो अगेन यहाँ पे 4 से भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको इसी फॉर्मेट में चाहिए ये। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिक्शनरी बिल्ड करेंगे एंड उस डिक्शनरी में मैपिंग कर सकते हैं। अगर 0 होगा तो कार्ड होगा, 1 होगा तो क्रेडिट रिपोर्ट, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे क्लास लेबल्स, डिक्शनरी लेते हैं तो क्या होगा, यस करेक्ट है ये। 0 के लिए कार्ड, क्रेडिट रिपोर्ट लोन, ऑदर्स एंड 4th का क्या है, सर्विसेज, ठीक है। तो अभी अगर क्या करेंगे हम इस क्लास लेबल्स को, मतलब ये जो भी प्रिडिक्टेड क्लास आ रहा है उसको इसमें पास करेंगे, दिस वन, ये प्रिडिक्टेड क्लास। तो ये एक्चुअली आपको लेबल देगा क्या, तो ये आपको सर्विस लेबल दे रहा है, सिंपल। तो हमने क्या किया, जब आपको कंप्लेंट मिलेगी उस कंप्लेंट से जो एग्जैक्ट क्लास कौन सा है वो प्रिडिक्ट करने की जो कंप्लीट पाइपलाइन है वो सब कुछ किया था। ये क्लियर है क्या, इसमें किसी को कुछ डाउट है जो भी हमने किया है यहाँ पे इन्फरेंस पाइपलाइन में? यस बोलिए। आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया था, कुछ क्वेश्चन है? ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो चीजें हमने एक 1 by 1 सेल में लिखी थी, तो इन सब के लिए एक फंक्शन लिख सकते हैं क्या, ये सारी चीजें एक ही फंक्शन में हो जाए? पॉसिबल है, राइट। ये बेटर रहेगा क्योंकि सिंपली एक फंक्शन कॉल करेंगे तो सारी चीजें होगी। उसको नेम देते हैं इन्फरेंस पाइपलाइन दे सकते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन। सर फंक्शन लिखना चाहिए या सेपरेट py फाइल्स बनाना चाहिए, विच इज द गुड वन? हाँ, तो सेपरेट py फाइल बना सकते हैं जब आपका बहुत सारी चीजें हो रही, जैसे अभी तो आपका ये प्री प्रोसेसिंग में बहुत कम चीजें कर रहे हैं, जहां पे आपकी बहुत सारी चीजें आप कर रहे होते, राइट, मल्टीपल चीजें आप स्टॉप वर्ड रिमूव कर रहे हैं, अभी मे बी आप स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन, ऐसे 10-9 चीजें कर रहे हैं। तो एक फाइल में लिखेंगे तो क्या होगा, वो फाइल बहुत ही लार्ज हो जाएगी। तो प्री प्रोसेसिंग के लिए अलग या फिर बाकी की चीजों के लिए आप अलग अलग फाइल्स में लिख सकते हैं। बट अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको एक सिंगल फाइल में कंबाइन ही करना पड़ेगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं, दूसरे फाइल से लेके यस main.py में लेके आते हैं। तो वो जस्ट क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए सेपरेटली लिख सकते हैं, बट अभी उतना ज्यादा कोड नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे लिख रहे हैं। बट उसको VS कोड में कैसे लेके जाना है, राइट, मतलब .py फॉर्मेट में कैसे लिखना है, देन फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह उसको हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है, अभी के लिए जस्ट हम जुपिटर में सारी कोडिंग कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट फॉरवर्डिंग नहीं क्लासिफिकेशन करें, क्योंकि फॉरवर्डिंग का हमें आगे करना है। डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन, तो उसमें सबसे पहले आपको मिलेगी कंप्लेंट। कंप्लेंट आने के बाद आपको क्या करना है, प्री प्रोसेस करना है, राइट। तो यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं प्री प्रोसेस, ठीक है। प्री प्रोसेस कर रहे तो उसमें क्या हो रहा है, जो प्री प्रोसेसिंग का ऊपर फंक्शन था उसमें देंगे तो वो प्री प्रोसेस करके देगा। देन उसके बाद क्या किया था हमने, टोकनाइज किया था क्या, टोकनाइज एंड कन्वर्ट इनटू एंड इनपुट आईडीज, इनपुट आईडीज। ऑल राइट, देन नेक्स्ट क्या करना है, पैडिंग मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए इसके लिए, मैक्स लेंथ इक्वल टू 500 के लिए देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैडिंग, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया था, पैडिंग के बाद प्रिडिक्शन, राइट। मतलब मॉडल में जो आपका पैडेड कंप्लेंट है वो पास किया था एंड वो आपको क्या कर रहा था, क्लास प्रोबेबिलिटीज दे रहा था। तो लिखते हैं प्रिडिक्शन और गेट क्लास प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लास प्रोबेबिलिटी एंड ये कैसे मिलेगा आपको, क्लास प्रोबेबिलिटी इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, उसमें कंप्लेंट पास करेंगे। देन गेट क्लास लेबल, क्लास लेबल कैसे मिलेगा, मतलब जो प्रिडिक्टेड क्लास है argmax से, राइट। प्रिडिक्टेड क्लास इक्वल टू np डॉट argmax। मतलब कहाँ पे यूज करना है डेकोरेटर्स, Means all these functions should be passed when we are using this complaint classification, department classification. So means we can use a concept of decorator as well. मतलब कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कौन से टास्क के लिए करना है आपको। Let's suppose we are writing the function main function here, and we are calling some other functions here. Okay, so we can create a decorators for this function. Means all this function will pass when we are calling the main function. This function will get passed. Yes, कर सकते हैं, क्लास क्रिएट कर सकते हैं जो आपका बेस्ट वे में, मतलब जो आपको कोड लिखना है क्लास वगैरह में, क्लास में लिखना है, डेकोरेट्स वगैरह करना कर सकते हैं। बट डेकोरेटर से कर सकते क्लास करेंगे और क्लास की एंड देन जो लेबल के हेलो, इज इट क्लियर नाउ? ये आई थिंक अभी आ रहा है, अभी उतना लैग नहीं है, ठीक है। सो नॉट श्योर वहां पे, यहाँ पे तो नेटवर्क है प्रॉपरली, बट ये लैग क्यों आ रहा है बीच बीच में, बट ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, तो अभी आपको फाइनल लेवल प्रिडिक्ट करना है। फाइनल लेवल कैसे लेंगे, कैसे प्रिडिक्ट होगा, जो ये डिक्शनरी थी उसमें ये प्रिडिक्टेड क्लास लेंगे, राइट। तो उसको हम सिंपली रिटर्न करेंगे, रिटर्न लेबल डॉट प्रिडिक्टेड क्लास। समझ में आ रहा है? तो सिंपली जो आपका ये डिपार्टमेंट क्लासिफिकेशन है, इसमें अगर कोई भी कंप्लेंट देते हैं तो ये क्या करेगा, जैसे ऊपर वाली जो कंप्लेंट थी वो देते हैं
तो आपको फाइनली जो भी उसका क्लास है सर्विसेज वो दे रहा है। तो आपकी जो होल पाइपलाइन आपको चाहिए थी उसका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट। क्या हो रहा है, जैसे ही यूजर से कंप्लेंट आएगी उसको हम यूजिंग ट्रेंड मॉडल डिपार्टमेंट, इतना पार्ट क्लियर है? यस। देन अभी आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है मतलब कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जानी चाहिए कहाँ पे, ऑटोमेटिकली टू इट्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, राइट। जैसे ये सर्विसेज की है तो सर्विसेज के लिए क्या होना चाहिए, सर्विसेज के डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड होनी चाहिए, राइट। तो अभी ये जो लास्ट वाला पार्ट है तो उसके लिए हम कोडिंग करते हैं कि फॉरवर्डिंग कंप्लेंट के लिए। तो जैसे मैंने कल कहा था आपको, अगर ईमेल फॉरवर्ड करना है तो आपको ऐप पासवर्ड क्रिएट करके लेना है, राइट। उसकी स्टेप मैंने यस्टरडे की नोटबुक में लिखी है, वहां से आप ले सकते हैं। फॉरवर्डिंग कंप्लेंट, ठीक है। तो कंप्लेंट को हम फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके लिए आपको ऐप पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कल कहा था, आपको जब भी करना है तो आपके कंपनी के ईमेल से, मतलब जिस ईमेल अकाउंट से, जैसे क्या होता है आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कौन से जीमेल से, कौन से ईमेल से उस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट जानी चाहिए, जैसे support@company.com या फिर एनीथिंग, राइट। तो ये क्या होगा, उस ईमेल का आपको ऐप पासवर्ड करके लेना है, ऐप पासवर्ड। तो अभी के लिए मैंने क्या किया है, जो मेरा खुद का पर्सनल जीमेल है, जीमेल का ईमेल है, उसका ऐप पासवर्ड क्रिएट करके लिया है एंड उसको मैंने यहाँ पे कीज में स्टोर करके रखा है, सीक्रेट्स में। तो उसको पहले लोड कर लेते हैं, फ्रॉम गूगल इंपोर्ट यूजर डेटा एंड उसमें पासवर्ड, यूजर डेटा गेट, आई थिंक उसको किस नेम से स्टोर किया था मैंने, जस्ट दिस वन, ईमेल पासवर्ड नाम से स्टोर किया है, ठीक है। जो भी मेरा ईमेल पासवर्ड है, एंड ये याद रखना दिस इज नॉट माय जीमेल पासवर्ड। जो मैं जीमेल अकाउंट जो ऐप होता है उस ऐप में लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड यूज करता हूँ ये वो पासवर्ड नहीं है, ये एक स्पेशल पासवर्ड होता है। जब भी आपको इस टाइप के पाइथन से ईमेल वगैरह सेंड करने, वहां पे यूज होगा ऐप पासवर्ड, ठीक है। ऑल राइट। तो इसके लिए पाइथन की एक लाइब्रेरी है SMTP, वो यूज होती है। तो हम क्या करेंगे, जो SMTP लाइब्रेरी है उसका यूज करने वाले हैं। क्या बोल रहा है, नो मॉड्यूल SMTP lib, ठीक है। SMTP lib आपको मिल गया। तो सबसे पहले जैसे क्या होता है, आपके लैपटॉप से या फिर आपके जीमेल से जब कंप्लेंट जा रहे हैं, मतलब कुछ भी ईमेल फॉरवर्ड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है क्या, मतलब आपके कंप्यूटर से कहा, मतलब कुछ तो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक सर्वर सेटअप करना होता है, राइट। सर्वर सेटअप, एंड ये सर्वर सेटअप की जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक होता है पोर्ट एंड सेकंड थिंग होती है SMTP सर्वर, ठीक है। तो ये SMTP सर्वर एंड पोर्ट फिक्स होते हैं फॉर एवरी सर्विस, ठीक है। आपका याहू है, आपका हॉटमेल है, आपका जीमेल है, हर किसी के लिए फिक्स रहेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है एंड SMTP सर्वर एंड पोर्ट फॉर जीमेल, SMTP सर्वर एंड पोर्ट फॉर याहू मेल, SMTP सर्वर एंड पोर्ट फॉर हॉटमेल। तो उससे क्या मिलेगा आपको, या फिर आपका आउटलुक का है फॉर आउटलुक, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंपनी का जो भी ईमेल है उसके लिए जो भी पोर्ट एंड सर्वर है वो मिल जाएगा। तो मैंने कहा था जीमेल का है, तो जीमेल के लिए है smtp.gmail.com, ठीक है। फॉर एवरी सर्वर इट विल बी डिफरेंट, मतलब जो भी आप याहू है, आउटलुक है, हॉटमेल है, उसके लिए डिफरेंट होगा। एंड सेम फॉर पोर्ट, तो इसके लिए आई थिंक 465 पोर्ट है, जस्ट चेक कर लेते हैं वंस। क्या सर्च करना है, SMTP सर्वर एंड पोर्ट फॉर
जीमेल। तो यहाँ पे दिख रहा है। तो SMTP सर्वर क्या है? smtp.gmail.com एंड सर्वर 487 यूज कर सकते हैं या फिर 465। हमने ये 465 यूज किया एंड यहाँ पे ये भी बता रहा है, राइट? आपको आपका एंड ऐप पासवर्ड वगैरह चाहिए तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं ये कैसे वगैरह है। सिंपल, ये समझ में आ रहा है? तो आपका जो भी अकाउंट है, आपका आउटलुक होगा तो सिंपली यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जीमेल आउटलुक डाल देना है, तो आपको ये आउटलुक के लिए मिल जाएगा सारी चीजें, ठीक है? उसका दिस इज द पोर्ट एंड ये उसका सर्वर है, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, उसका जो ये होता है वो सेटअप किया एंड इसका यूज करके एक सर्वर हम सेट करेंगे। सर्वर इक्वल टू SMTP lib yes एंड ये कैसे यूज करें SMTP SSL, उसको आपको ये एज इट इज लिखिए SMTP lib SMTP SSL एंड उसमें सर्वर एंड पोर्ट जो यूज करे उससे आपका एक सर्वर बिल्ड होगा एंड यूजिंग दिस सर्वर हम क्या करेंगे, ईमेल सेंड कर सकते हैं अभी, ठीक है? ये समझ में आ रहा है क्या? ये क्या किया हमने अभी तक, सर्वर सेटअप, ये इतना पार्ट ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हर एक कंपनी के लिए जैसे हॉटमेल, जीमेल, आउटलुक, एक बार यस श्योर। तो क्या होता है, एक SMTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है? प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, हर कंपनी, जितनी भी कंपनीज है उन्होंने आके डिसाइड किया है कि हम पाइथन या फिर किसी भी कोडिंग से ईमेल सेंड करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। रूल्स क्या है, एक पोर्ट होगा एंड एक सर्वर होगा। तो ये सर्वर आपको फाइंड आउट कैसे करना है, जो भी आपका ईमेल प्रोवाइडर है, गूगल पे जाएंगे, SMTP सर्वर एंड पोर्ट फॉर आउटलुक। आपका हॉटमेल होगा तो हॉटमेल, आपका याहू मेल होगा तो याहू मेल। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिस इज योर सर्वर, दिस इज योर पोर्ट, ठीक है? सिंपली यही यूज करना है। तो मेरा जीमेल का है इसलिए मैंने जीमेल का सर्वर एंड जीमेल का पोर्ट यूज किया है एंड यहाँ पे आके आपको ये कोड लिखना है SMTP lib जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, SMTP SSL एंड ये सर्वर एंड पोर्ट, इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? जस्ट आप फाइंड आउट करना है पोर्ट एंड सर्वर, ये आप सिंपल गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा फॉर योर प्रोवाइडर। जीमेल है तो सेम यूज करना है, बट कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। अदर देन जीमेल है जस्ट आपको सर्वर मतलब गूगल करके वो चेंज कर देना है प्रोवाइडर के लिए, ठीक है? क्लियर है? सर वो एक बार पासवर्ड का बताना ना प्लीज। ऐप पासवर्ड, ठीक है? तो ऐप पासवर्ड करने के लिए जस्ट आई थिंक यहाँ पे हम पहले जीमेल का लिख लेते हैं। आई थिंक ये वहां पे कुछ यूट्यूब वीडियो की लिंक दे रहा था तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये योर जीमेल एड्रेस एंड ऐप पासवर्ड, राइट? तो फिर ऐप पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसका भी कुछ तो था, जस्ट उसकी लिंक वगैरह मैं प्रोवाइड करता हूँ जिससे मतलब आप क्या कर सकते हैं। यस, क्या करना है, ये जो स्टेप्स है ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है? पहले आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाना है, आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव होना चाहिए, देन ऐप पासवर्ड वहां पे आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी टैब में, देन ये सारी स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे आपको वो मिल जाएगा। अदरवाइज जस्ट गूगल या फिर यूट्यूब कर लेना, आपको ऐप पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है? कैन यू म्यूट, किसी का तो नॉइज आ रहा है, या ठीक है, थैंक यू। दीज आर द स्टेप्स, ठीक है? जस्ट गूगल कीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं यूट्यूब पे डाल दीजिए तो ऐप पासवर्ड का मिल जाएगा। सो ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ऐप पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जैसे एक पासवर्ड होता है, ठीक है? हर एक अकाउंट के लिए डिफरेंट पासवर्ड रहेगा जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड दिस इज नॉट योर जीमेल ऐप पासवर्ड जिससे आप आपके जीमेल के ऐप में लॉग इन करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो ये सर्वर सेटअप क्लियर है। हमने पहले सर्वर सेटअप किया, मतलब की में पासवर्ड को कैसे सेव किया आपने? सॉरी, कीज में कैसे ऐप सेव किया? पासवर्ड तो मिल गया, हाँ हाँ ओके, सो आई थिंक ये मैंने पहले बताया था। जस्ट आपको क्या करना है, इस की में जाना है एंड यहाँ पे ऐड न्यू सीक्रेट है, तो ऐड न्यू सीक्रेट पे क्लिक करना है। इस सीक्रेट को जो भी नेम देना है, मैंने जैसे ईमेल पासवर्ड नेम दिया था, एनी नेम देंगे एंड यहाँ पे वो आपका पासवर्ड पेस्ट करेंगे तो वो स्टोर हो जाता है। गॉट इट सर। या ठीक है, तो जैसे अभी के लिए इसका क्या मतलब है, आपने जो जीमेल का ऐप है
ओके ठीक है, जस्ट मैं 5 मिनट्स में इसको रैप अप कर लेता हूँ क्योंकि मेरा चार्जिंग भी ओवर हो रहा है एंड यहाँ पे कुछ मतलब चार्जिंग के लिए कुछ स्टेशन भी नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आपको ये 5 मिनट्स में हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड तभी तक फॉर मतलब जब तक मैं ये कोड लिख रहा हूँ 5 लोग आपका ईमेल चैट में डाल दीजिए। ठीक है, तो हम आपको एज अ जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में आपको फॉरवर्ड करना है, राइट। तो उसको एज कैसे कंसिडर करेंगे कि वो आपका ईमेल है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो लोन के लिए एक, सर्विसेज के लिए, ऐसे 5 लोग आपका ईमेल चैट में डाल दीजिए, उनका हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो 5 लोगों का डाल दीजिए, तब तक हम आगे का कोड लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे कंसिडर कर लीजिए आपने जो जीमेल का ऐप है उस जीमेल के ऐप को डाउनलोड कर लिया है। तो जीमेल को आपको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लॉग इन करना पड़ेगा, राइट। तो हम अभी क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, यू नीड 2 थिंग्स। कौन सी? यस, ईमेल पासवर्ड। यस, आपका जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। तो आपको चाहिए ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। ठीक है, ये 2 थिंग्स। सो ये पासवर्ड मींस क्या होगा, जो आपका ऐप पासवर्ड है जो आपने क्रिएट किया है, दैट विल बी योर पासवर्ड। एंड ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे एज अ सेंडर ईमेल, क्योंकि ये सेंडर जिस ईमेल से आएगा वो होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो भी मेरा ईमेल है एक्चुअली जिसके लिए मैंने पासवर्ड क्रिएट किया था। ठीक है, एंड देन आई विल लॉग इन टू दिस, सो यूजिंग दिस सर्वर। तो क्या करेंगे, ये जो सर्वर है उसका सिंपली यूज करेंगे। तो क्या करना है, सर्वर डॉट लॉग इन, एंड लॉग इन में जस्ट यही 2 चीजें देनी है। क्या क्या, आपका ये सेंडर का ईमेल, कॉमा योर दिस पासवर्ड। ठीक है, तो क्या हुआ है, एक्सेप्टेड आया। इसका मतलब अभी आप लॉग्ड इन है। तो ईमेल में लॉग इन होने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनली सेंड करते हैं, राइट। तो सेंड करने के लिए किसे सेंड करना है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे सेंड करना है। तो ये जो 5 ईमेल्स आपने सेंड किए हैं 1 2 3 4 एंड यहाँ पे एक है। ठीक है, यस, बहुत सारे ईमेल आए, जस्ट मैं लास्ट के 5 ले रहा हूँ। करेक्ट है ना सबके लास्ट वाले 5, या फिर इसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट एक बार चेक कर लेना जिनके भी ईमेल्स है। ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे, हर किसी को एक एक डिपार्टमेंट असाइन करते हैं। जैसे हमारे पास कौन से कितने डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट्स है। दीज आर द 5 डिपार्टमेंट्स। तो जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ, ईमेल सेंड करने का कोड लिखता हूँ, क्योंकि मेरा बैटरी बहुत कम है, कभी भी लैपटॉप ऑफ हो सकता है। तो जस्ट मैं वो कोड लिख लेता हूँ, बाद में आप क्या कर लेना, कैसे सेंड करना है वो ये रहेगा कोड, सर्वर डॉट सेंड मेल। एंड यहाँ पे आपको 3 थिंग्स देनी है। सेंडर ईमेल, सेंडर ईमेल मीन्स क्या है, आपका ईमेल आईडी। यस, मतलब जहां से आप सेंड करें, दैट विल बी दिस वन, माय ईमेल। देन रिसीवर ईमेल, रिसीवर ईमेल, तो रिसीवर ईमेल क्या होगा, यहाँ पे हम इफ एल्स लगा सकते हैं क्या, इफ डिपार्टमेंट इज लोन दिस विल बी रिसीवर्स ईमेल, राइट। इफ डिपार्टमेंट इज क्रेडिट रिपोर्ट दिस विल बी रिसीवर्स ईमेल, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर ईमेल के लिए करना है, राइट। तो आपको ये 3 चीजें देनी है, एंड देन एग्जैक्टली आपको क्या सेंड करना है, दैट विल बी योर कंप्लेंट। यस, तो सिंपली ये जैसे ही ये कोड रन करते तो क्या होगा, फ्रॉम दिस ईमेल, इस ईमेल पे, इस ईमेल एड्रेस पे एक मैसेज जाएगा या फिर ईमेल जाएगा, दैट विल बी दिस मैसेज। समझ में आ रहा है, सिंपली यही करना है आपको। ओके, ऑल राइट, तो ये जो कोड है ये फील्ड्स का वो भी लिख लेते हैं,
बट मेरा चार्ज बहुत ही कम है, तो कभी भी मेरा लैपटॉप ऑफ हो सकता है। सो ठीक है, जस्ट वी विल कनेक्ट ऑन टुमारो, नॉट टुमारो। अभी आपका आई थिंक इंटरव्यू है ना इस वीकेंड, Yes. राइट? आई थिंक आपका सर सिंपल एक डिक्शनरी क्रिएट करो और हो जाएगा ओवरऑल, इफ एल्स की भी जरूरत नहीं रहेगी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस Yes, सर। sir. सो आई हैव ज्वाइन फ्रॉम द मोबाइल, तो अभी लैपटॉप तो नहीं है मेरा, बट जो सेम कोड था, जैसे ही मुझे चार्जिंग का स्टेशन मतलब जगह मिल जाती है, आई विल चार्ज, एंड जो आज की नोटबुक है आई विल अपलोड ऑन मतलब जो भी कोड था, जस्ट इफ एल्स का कोड लिखना है। जो लास्ट का कोड है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ही यूजर से अभी कंप्लेंट आ रही है, राइट, उस कंप्लेंट को उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में देना है। एंड जो 5 ईमेल्स हमने लिए थे, उन 5 ईमेल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ईमेल कंसिडर करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला था वो लोन का होगा, सेकंड वाला जो भी हमारे क्लासेस थे, ठीक है। तो ये जो ईमेल कैसे सेंड हो रहा है, दैट आल्सो वी विल सी ऑन मंडे, एंड देन ये सब देखेंगे। तो इसका जो कोड है वो मैं थोड़ी देर के बाद, जैसे ही मेरा लैपटॉप चार्ज हो जाता है, तो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। एंड इस वीकेंड जो आपके मॉक इंटरव्यू होने वाले हैं, आई थिंक इसका ऑलरेडी आपके ग्रुप पे शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। तो उसके लिए सिलेबस इतना, ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है वो भी इंक्लूड करना है क्या, या फिर Yes, sir. ओनली RNN, LSTM, GRE कर लेते हैं? कर लीजिए। ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो जो सिलेबस है मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ, जिससे सबको एंड जो इंटरव्यू है उनको भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हम डायरेक्टली मंडे को कनेक्ट करेंगे। मंडे को जो भी है प्रोजेक्ट का बचा हुआ पार्ट जो कोड का है, एंड वहां पे हम एक्चुअल लाइव डेमो करके देखेंगे। मतलब एक कंप्लेंट लेंगे एंड उस कंप्लेंट को जो हमने होल पाइपलाइन बिल्ड की है उस पाइपलाइन से रन करेंगे। मतलब क्या होगा, पहले जो प्रिडिक्शन की पाइपलाइन है, राइट, प्रिडिक्शन की पाइपलाइन में क्या हो रहा है, कंप्लेंट आने के बाद ये सारी चीजें रन होगी एंड उसका डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट होगा। देन जैसे ही डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू दैट डिपार्टमेंट जो भी पर्सन का ईमेल है उस डिपार्टमेंट को, उसको डायरेक्टली ईमेल जाना चाहिए, राइट। तो ये होल पाइपलाइन का डेमो दैट वी विल सी ऑन मंडे। बट ये जो भी चीज हमने आज देखी ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ऑल राइट, एंड वो जो ऐप पासवर्ड है एक बार ट्राई कर लेना, जो मैंने स्टेप्स लिखे, या फिर गूगल वगैरह करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैसे कर लेना है। अगर स्टिल नहीं समझ में आता है, जस्ट मंडे को पूछ लेना, आई विल शो यू दैट डेमो कि एग्जैक्टली कैसे आपको ऐप पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। Okay. ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? No, sir. ऑल राइट, ओके देन। तो जैसे ही मेरा लैपटॉप चार्ज हो जाता है, सो जो आज की नोटबुक है दैट आई विल अपलोड, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मतलब मंडे को स्टार्टिंग का जस्ट हाफ एन आवर इस प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा। देन उसके बाद आपका जो JNI का एक्चुअल पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, राइट। JNI में हम वी विल स्टार्ट विथ आर्किटेक्चर, जैसे एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर आपको अंडरस्टैंड करना है, अटेंशन मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करना है। एंड अगर आप इंटरव्यू में देंगे, बहुत सारे आप में से लोग अभी इंटरव्यू दे भी रहे हैं, तो उनको पता होगा विदाउट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होते, राइट। इंटरव्यू में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पूछा ही जाता है। इसीलिए फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स जो भी होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। अभी तक जो हम तो फाउंडेशन देख रहे थे, तो फाउंडेशन का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो एक्चुअल JNI का पार्ट है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। तो उसके लिए अभी तक आपको जो ये NLP का पार्ट समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, बट मंडे के बाद जो स्टार्ट होने वाला है दैट विल बी एक्चुअल JNI, एंड यही आपको इंटरव्यू में तो पूछा जाएगा ही, उसके साथ साथ कंपनी में जब आप कोई प्रोजेक्ट आने वाला है अभी आपको, तो क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें उसके बाद के ही रहेगी, ठीक है। तो ये मंडे के बाद वाला पार्ट जस्ट आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, इंटरव्यू क्रैक करने के साथ साथ कंपनी में जस्ट सर्वाइव नहीं थ्राइव करने में हेल्प करेगा। इसीलिए उस पार्ट को सीरियसली करना है। स्टार्टिंग के आर्किटेक्चर में कोडिंग तो नहीं होगी, बट जैसे ही कोडिंग आती है हम हगिंग फेस की लाइब्रेरीज देखेंगे, देन लैंगचेन देखेंगे, देन अदर लाइब्रेरीज देखेंगे,
हर किसी कोडिंग का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड आई एम सीइंग बहुत सारे मॉक ग्रुप उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है जितने होने चाहिए, ठीक है। तो ट्राई टू बी एक्टिव। अभी तक तो ठीक है, मतलब मे भी बहुत सारे लोग जिन्होंने डेटा साइंस का क्लास किया है या फिर वर्किंग है उनको एनएलपी का बेसिक अंडरस्टैंड, ये आरएनएन एलएसटीएम पता ही था, बट ये आगे वाला पार्ट सबको इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो उसके ऊपर सबको फोकस करना है, चलेगा। चलेगा। Yes, sir. ऑल राइट, Yes, sir. एनीथिंग एल्स? Sir, can we cover एक बार here? सॉरी, सर Can you एक repeat? बार ये जो कोड है ना VS हाँ, कोड में आप एक बार बताएंगे ना? यस यस यस, VS कोड में मतलब ठीक है, वी विल ट्राई। मतलब इसी प्रोजेक्ट को एक्चुअली हम डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस है वो रैक के साथ देखते हैं, बट इस प्रोजेक्ट को मैं VS कोड में शो करता हूँ, देन फास्ट एपीआई बिल्ड करना डॉकर वगैरह वो मैं रैक के साथ शो करूंगा, ठीक है। Sir, can we cover this Azure Copilot Studio here in that class? Because most of the as companies are using these things because there is a low code, no code type of system is there yes for the yes generative AI. या क्योंकि ये जो नो कोड लो कोड के सिस्टम है ये उतने फिजिबल नहीं है। मतलब वो आप कंपनी के बेसिक वर्कफ्लो के लिए बिल्ड कर सकते हैं, बट जहाँ पे आपको प्रोडक्शन ग्रेड सर्विस मतलब प्रोडक्शन ग्रेड कोड लिखना है, प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बिल्ड करने, तो उनका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इवन इन द इंटरव्यूज आपको कोपायलट, आई थिंक N8N ऐसे कुछ बेसिक चीजें आ रही है, उनके ऊपर पूछा नहीं जाएगा। बट स्टिल जो भी इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अगर इनको पूछ रहे हैं तो जस्ट मोर देन 3-4 इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि वो आता है या उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, देन मुझे याद दिला देना, वी विल कवर दैट आल्सो, ठीक है। अगर नेसेसरी नहीं है तो मैं आपको ओवरव्यू या फिर रिसोर्सेज शेयर कर सकता हूँ, बट अगर जैसे अभी 3-4 महीने बाकी है, राइट, 3 महीने तो है हमारी क्लास के, तो उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वी विल इंक्लूड दैट आल्सो, ठीक है। Yeah, sure, sir. सर लाइक वो पूछते हैं कि आपने कुछ यूज किया है क्या नो कोड एंड लो कोड यस करके यस यस इंटरव्यूज में? यस, मतलब फ्यू सर्विसेज यूज की है, वो होता है बिल्ड करना, बट हम बोल सकते हैं कि फिजिबल नहीं है कि प्रोडक्शन ग्रेड चीजें बिल्ड करने के लिए। मतलब बेसिक वर्कफ्लो वगैरह कर सकते हैं सब कुछ, मे बी फ्यूचर में वो इतने कैपेबल हो जाएंगे, बट अभी तक तो 1-2 साल में इतने कैपेबल नहीं कि वो प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम बना सके, ठीक है। या ग्रेट। तो अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, एज ए AI इंजीनियर जाना है, तो कोडिंग ही करना पड़ेगा। LangChain, LangGraph, CrewAI, ये चीजें ही आपको हेल्प करेगी जॉब लेने में भी, एंड कंपनी में उसी के ऊपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड होंगे। Yes, sir. So I simply said like I use the inbuilt things like agentic AI in Visual Studio, हाँ हाँ and there I prepare one of the example. Like I said, we choose the LLMs and few of the agentic AI frameworks, and we wrote the like 15 or 16 line of prompt. So it automate that हम्म, task. And it will give the output in a Excel or CSV file. So that way we can use, but we totally not using like low code and no code things right now. So simply हाँ I यस said यस, that. मतलब आप हाँ हाँ ये बोल सकते हैं ऐसे भी, मतलब असिस्टेंस के लिए वगैरह यूज कर सकते हैं। एंड बेसिक वर्कफ्लो जैसे आपके कंपनी का इन हाउस कुछ प्रोजेक्ट वगैरह होता है उसके लिए यूज करेंगे, बट जैसे क्लाइंट का होता है या फिर आप ही की कंपनी का कुछ यूजर सेंट्रिक एप्लीकेशन वगैरह होता है, उसमें यूज नहीं होते उतने ज्यादा, ठीक है। Yeah. ऑल राइट, या Thank you, sir. ओके देन, अगर कुछ क्वेश्चन है एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, वी विल कनेक्टेड, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Happy weekend. या Thank you, sir.